अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, उन्होंने इंटीग्रेट ऐसे करने नहीं बोला कि इंटीग्रेट करके मुझे आंसर बताइए। उसने क्या किया है ना, कुछ वैल्यू से कंपेयर कर दिया कि पाई बाय सिक्स से लेसर आएगा, वन से ग्रेटर या इक्वल आएगा, या वन बाय टू से लेस आएगा, पाई बाय सिक्स से ग्रेटर आएगा, ये कंपेयर दे दिया है। तो वो कंपेयर करेंगे कहाँ से? वो कंपेयर करने का कुछ तो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस फंक्शन को, ये जो गिवन फंक्शन है ना, इस गिवन फंक्शन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या गिवन है? जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? जीरो से लेकर वन बाय टू तक कर रहा है। आप बोलिएगा सर आपको कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर देखिए, एक्स का लोअर लिमिट क्या है? जीरो है, और एक्स का अपर लिमिट क्या है? हाफ है। यानी एक्स जो एक्स है वो वैरी कर रहा है जीरो से लेकर हाफ तक। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? जीरो से लेकर वन बाई फोर तक वैरी करेगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिक फंक्शन में क्या है, मैं चाहता हूँ किसी तरह रूट अंडर वन माइनस एक्स टू दावर टू एन तक पहुंचू। उसके लिए एक एक करके करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जो है जीरो और वन से स्मॉलर है, राइट? तो ये बात पक्का है ना कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा एक्स टू दावर टू एन से। एन यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है, आप खुद देख लीजिए। अगर मैं एक्स क्यूब निकालूं, तो एक्स क्यूब कितना होगा? एक्स क्यूब बिलोंग्स टू जीरो टू वन बाई एट। तो दोनों में कौन ग्रेटर आएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर आएगा, क्योंकि वन से कम है ना, और पावर आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा एक्स टू द पावर, हाँ, अगर वही अगर आप जो एक्स का वेरिएशन वन से ग्रेटर रहता, तो एक्स स्क्वायर स्मॉलर हो जाता है एक्स टू द पावर ट्वेल्व से। जैसे x to the power 3 should be greater than x to the power 2, x to the power 4 should be greater than x to the power 3। ये तब की बात है जब x आपका ग्रेटर देन वन होता। लेकिन यहाँ तो x की कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? जीरो से लेकर हाफ तक बिलोंग कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जितना पावर आप इंक्रीज करिएगा उतना ही आपका वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो वो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मुझे चाहिए, देखिए माइनस साइन चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई किया। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स टू द पावर टू एन, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये मुझे आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। जब कोई इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, वन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्लस वन होगा, और यहाँ भी प्लस वन होगा। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ होगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। तो जैसे ही रेसिप्रोकल लूंगा, तो वन रूट अंडर वन माइनस एक्स टू दावर टू, फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, आप लोग को शायद ये पता होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईआईटी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स से, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। ये इनइक्वालिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो से लेकर हाफ तक में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब एरिया निकाल रहा हूँ। और राइट हैंड साइड भी जीरो से लेकर हाफ तक का मैं एरिया निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली आपका ये स्टैंडर्ड फंक्शन है इंटीग्रेशन में। सो जीरो से लेकर हाफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स टू द पावर टू एन शुड बी लेसर देन साइन इनवर्स, साइन, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा जीरो। तो दिस शुड बी लेसर देन वन बाय टू कितना होता है? पाई बाय सिक्स होता है, राइट? तो अगर मैं अपर लिमिट डालू लोअर लिमिट डालू, तो शुड बी लेसर देन पाई बाय सिक्स। चेक कीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है? मुझे लगता है ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है। ये वाला आपका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैंने यहाँ तक किया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी एनर्जी लगता है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर।